हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक मजबूत नहीं है उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, यदि 14A 13A इसके बाद 3 दिया गया है, बराबर में दिया गया है 30, और दिया गया है 39A 14A इसके बाद 3 दिया गया है, बराबर में दिया गया है 56। यहाँ पे हमें पूछा गया है 28A 11A इसके बाद 4 दिया गया है, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए रिलेशन किस तरीके का चल रहा है। यहाँ पे जो भी आपको गिवन के रूप में दिया गया उसको पहले लिखना है। जैसे दिया गया है 14A दिया गया है, इसके बाद आपको दिया गया है 13A दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 3, इसके बाद दिया गया है बराबर की राइट साइड में 30। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब प्लस है या फिर माइनस है या फिर मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है। तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है। सबसे पहले हम लोग ए का मतलब यहाँ पे प्लस पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। ए के जगह पे हमें प्लस रखना है। यहाँ पे देखिए 14, इसके बाद करना है आपको प्लस, इसके बाद संख्या दिया गया है 13, फिर ए की जगह पे प्लस कीजिए, इसके बाद 3 दिया गया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो गया, प्लस का 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा लास्ट में। इसके बाद 1 2 एक हासिल, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता चल चुका है, ए का मतलब है प्लस। इसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया गया है इसके बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है, इसी तरीके का रिलेशन बन रहा है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। दूसरा डाटा आपको दिया गया 39A दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 14A दिया गया है, इसके बाद आपको संख्या दिया गया है 3, बराबर में कितना दिया गया है 56 दिया गया है। यहाँ भी प्लस करके देखिए 39, इसके बाद ए है, ए की जगह पे प्लस करना है, इसके बाद संख्या दिया गया है 14, ए की जगह पे फिर प्लस, इसके बाद दिया गया है 3, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 56। तो इसमें भी वही रिलेशन बन रहा है जो रिलेशन पहले वाले सीरीज में बन रहा था। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आपको दिया गया है संख्या दिया गया है, पहले 28 दिया गया, इसके बाद ए दिया गया, इसके बाद संख्या 11 दिया गया, इसके बाद ए दिया गया, इसके बाद संख्या 4 दिया गया है। बराबर में क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 28 की जगह पे 28 करना है, इसके बाद ए की जगह पे प्लस रखना है, 11 करना है, इसके बाद ए की जगह पे फिर से प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा इसका राइट आंसर 43 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों में से अलग है, उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसके रिलेशन को। यहाँ पे देखिए ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। ढाका क्या है, कैपिटल है बांग्लादेश का। उसके बाद भारत का राजधानी है नई दिल्ली, चीन का राजधानी है बीजिंग, और पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद, और आपको यहाँ पे दिया गया है लाहौर। तो इन चारों में से यही हो जाएगा इसमें अलग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों को देश और उसका राजधानी भी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए शब्द किसी तर्क नियम संबंध के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो समानुपात के दाईं तरफ आएगा। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, कुत्ता दिया गया है, 4 दिया गया है, तोता दिया गया है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन को समझना होगा। इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है पहला का रिलेशन दूसरे वाले शब्द के साथ में आपको बनाना है, और तीसरा शब्द का रिलेशन आगे आने वाले शब्द के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिलेशन को ध्यान से समझिए। कुत्ता के पास क्या होता है 4 गो, कुत्ता के पास पैर होता है 4 गो। उसी तरह तोता के पास कितना पैर होता है, तोता के पास 2 पैर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 11 दिया गया है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले आपको जो भी सीरीज दिया गया है इस सीरीज के बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में उसको समझना होगा। तो समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको पता होनी चाहिए 2 के बाद क्या हुआ है, 3 हुआ है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का रिलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे रिलेशन चल रहा है आवाज़ संख्या का। तो पहला आवाज़ संख्या 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद आवाज़ संख्या 11 होता है, इसके बाद आवाज़ संख्या होता है 13। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों को अच्छी तरह से आवाज़ संख्या के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ पे आपको 2 संख्या दिया गया है 4 और 3। स्टेटमेंट में कहा गया है 4 के जगह पे आपको 3 को रखना है और 3 के जगह पे आपको 4 को रखना है। तो ऑप्शन को हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ले रहे हैं उसको चेक करके दिखा रहे हैं आप लोगों को क्या वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आपको 4 दिया गया, इसके बाद प्लस दिया गया, 3 दिया गया, इसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया, 7 दिया गया, -2 दिया गया, बराबर में दिया गया 29। हमें 4 की जगह पे 3 रखना है। तो यहाँ पे 4 दिया गया, इसके जगह पे 3 रखना है, इसके बाद प्लस करना है, इस 3 की जगह पे 4 रखना है, इसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया है, 7 दिया गया, -2 दिया गया, बराबर में आना चाहिए 29। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 लिखिए, इसके बाद प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, माइनस करना है 2 और बराबर में क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 28 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा यहाँ से। अब प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 29 आ रहा है बराबर की लेफ्ट साइड में भी, और बराबर की राइट साइड में पहले से 29 दिया गया है। तो बराबर की दोनों साइड वैल्यू बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बन रहा है और तीसरा संख्या का रिलेशन चौथे वाली संख्या के साथ में बन रहा है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे पाँचवीं वाली संख्या के साथ में बनाना है। तो आपको सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा किस तरीके का रिलेशन इस सीरीज में चल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 11 दिया गया है, दूसरा संख्या 81 दिया गया है, इसके बाद 22 दिया गया है, 400 दिया गया है। 81 आपको देखते ही पता होनी चाहिए ये 9 का स्क्वायर दिया गया है। तो 9 आएगा कैसे, 11 में से माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन आगे चेक करना है, 22 में माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे संख्या के रूप में 400 लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे संख्या दिया गया है 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर। ये 15 आया कैसे होगा, यहाँ पे अगर 17 संख्या रहा होगा इसमें से माइनस का 2 करेंगे तभी तो 15 आएगा संख्या के रूप में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो संख्या यहाँ पे हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, 3:20 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा। तो आपको आंतरिक कोण निकालने का एक फार्मूला याद होनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है थीटा बराबर होता है 11/2 होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई में होता है m, इसके बाद माइनस का होता है 30, इसके बाद मल्टीप्लाई में होता है आवर। यहाँ पे समझिए m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है आवर। ये फार्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझिए थीटा बराबर हमें निकालना है, 11 की जगह पे 11 पुट करना है। इसके बाद m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का मतलब होता है मिनट, मिनट आपको दिया गया है 20। तो सिंपल आपको 20 लिखना है, माइनस करना है 30, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है आवर से, आवर आपको दिया गया है 3। तो यहाँ पे लिखना है 3। अब जो कट रहा है इसको काट देना, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 110, माइनस का आ जाएगा 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद आ जाएगा 20।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रन को 53 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फन को कैसे लिखा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है इसको पहले लिखना है। यहाँ पे आपको दिया गया है रन को कितना लिखा जा रहा है, रन को लिखा जा रहा है 53। ये कैसे लिखा जा रहा है इसको समझिए। इसमें रन में जितने भी लेटर दिया गया इन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को आपको लिख करके जोड़ना होता है। पहला लेटर दिया गया आर, तो आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, आप लोगों को पता होनी चाहिए। यू आता है 21 नंबर पे, इसके बाद एन आता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 53। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है फन, इसी के बारे में फाइंड आउट करना है। फन के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है फन और इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। तो एफ आता है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है एफ। इसके बाद है यू आता है 21 नंबर पे। इसके बाद है एन आता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा इसका राइट आंसर। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 41। तो 41 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको गिनना है कितना त्रिभुज है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको त्रिभुज काउंटिंग करने का। आप लोगों को इसका ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक को बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको सिंपल काउंटिंग के रूप में लिख देना है। जैसे समझिए, पहला भाग ये हो गया, इसके बाद दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पांचवा भाग, ये हो गया छठा भाग, ये हो गया सातवां भाग और ये हो गया आठवां भाग। तो इसमें आपको अब ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या 8 आ रहा है। तो सिंपल आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन CHSL एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।